और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज कुमार। सूरज जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हो? कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? सर मैं चंडीगढ़ से जुड़ रहा हूँ। जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल था कि मेरे पास ना मैंगलोर रिफाइनरी के एमआरपीएल के 123 शेयर थे 272 रुपए के हिसाब से। जी, तो ये उसमें सर कब आगे लिया था क्या आपने? लिया सेल? सर अभी मैंने एक तो कल ही लिया था सारे। अच्छा, बहुत ताज़ा यस खरीद सर। है आपकी। जी, जी सर। तो क्या अभी मैं जी, तो नया क्या इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, अच्छा। तो क्या सोचकर लिया था? कितने समय में पैसा कमाना है इसमें? सर मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए था, 6 महीने या 1 साल रोकने के लिए। बट ऐसा देख के लगता है क्या कि रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते इसको? जी। चलिए, तो पहली चीज़ तो सूरज ये कि अगर आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब 6 महीने या 1 साल नहीं होता है। तो आपको थोड़ा-सा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर करने पड़ेंगे, साफ़ करने पड़ेंगे शेयर बाज़ार के बारे में। और इस मामले में ओके। सोमेश जी आपकी मदद करेंगे। एमआरपीएल पर जो आपका सवाल है, उसकी भी बात करेंगे। आपने कहा है कि इसमें आपने 272 के भाव पे ले रखा है, अब तो मतलब एक ही दिन में आपको अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो पहले यस। सोमेश, ये जो 6 महीने 1 साल को ये लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट संक्षेप में अगर आप क्लियर कर दें। सूरज देखिए, जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर वही उठा लीजिए आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 12 महीने या उससे ज़्यादा की होल्डिंग। तो एक बेसिक डेफिनेशन तो आप यही समझ सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म 1 साल से कम के लिए तो नहीं होता है, ओके। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपका जो स्टॉक मार्केट है ना, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से लिंक्ड होता है। और इकोनॉमी से लिंक होने के कारण आपको लॉन्ग टर्म का जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल से भी लिंक करना पड़ेगा। और इकोनॉमी का जो साइकिल होता है वो 3 से 5 साल का होता है। तो आपके लॉन्ग टर्म का डेफिनिशन 1 साल से शुरू होगा और कम से कम 3 साल तक जाना चाहिए, और 5 साल तक रहा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस तरह से आप इसकी डेफिनिशन लगाएँगे। 1 साल के नीचे कुछ भी होगा, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकली जो लॉजिक होता है उसको आप अप्लाई कर सकते जी, बिल्कुल। और अब इनके सवाल पर आ जाते हैं जो इन्होंने पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा है एमआरपीएल। तो अगर एमआरपीएल का शेयर इन्हें थोड़ा घाटा दे रहा है अभी, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं? अगर ये अ, जैसा इन्होंने बताया कि नए निवेशक हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम उछाल वाले शेयर को देख कर के फँस गए? ओके, पहली चीज़, अगर आप नए निवेशक हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक इस तरह के स्टॉक में पोज़ीशन लेना चाहिए, जो कि फ्यूचरिस्टिक इन नेचर हो। ऐसा सेक्टर जो कि फ्यूचरिस्टिक इन नेचर हो, और जिसमें आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो, जिसमें एनर्जी प्राइस की वोलेटिलिटी कम हो, जिस पे इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। इस तरह की स्टेबल चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ख्याल से मैंगलोर रिफाइनरी लिया है, इस लेवल पे मैंगलोर रिफाइनरी मोस्ट मैक्सिमम आपका 2-4 दिन से 1 महीने का, 2 महीने का ट्रेड बन सकता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड कभी नहीं बन सकता, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वैल्यू चाहिए। जो चीज़ 5 के मल्टीपल पे ट्रेड होती थी, ऑलरेडी 15 के मल्टीपल पर फॉर सम रीज़न आ चुकी है। तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आप कितना अपग्रेड करना चाहते हैं उसके वैल्यूएशन को, ये सबसे पहला सवाल है। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से तो ना हो गया, बिकॉज़ वैल्यूएशन आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं बताता है, करेक्ट है? जी। तो अब इसको आप ट्रेडिंग ग्रेड में रख के देखिए, और आपको मान लीजिए 3 साल रखना भी है, अगर आपने ले लिया है, फँस गए हैं, जो भी है। मेरे पास बताने को सिर्फ़ इतना है कि जब तक ये 200-210 के नीचे नहीं जाता है, तब तक मैं इस पे अपना व्यू चेंज नहीं कर पाऊँगा पॉज़िटिव से नेगेटिव, बिकॉज़ इसमें डिमांड बहुत है, रीज़न जो भी हो। मैं तो ख़ैर इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ये सेक्टर्स नहीं रखता हूँ, ट्रेडिंग ग्रेड से काम चल जाता है। बट बिकॉज़ आपने लिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से लिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये 200-210 के नीचे ही खराब माना जाएगा, उसके पहले खराब नहीं माना जाएगा। और वो भी ऐसा क्यों? बिकॉज़ इसकी जो राइज़ है, एक तो 130-35 से शुरू हो गई, पहला साइकिल 200 तक ले गया, 205-207।
फिर उसके बाद दूसरा करेक्शन आया 175 के पास का और उसके बाद का ये राइज है आपका 275 का। एंड देयरफॉर जब तक ये 200 के नीचे जाके स्टेबल नहीं होता तब तक आप इसके स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खराब कह ही नहीं सकते। वैल्यूएशन कंपैरिजन में हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बिकॉज प्रीमियम बहुत वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अगेंस्ट द मीडियम। ओके, तो आपके पास लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन बनता है प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल विच इज 200। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है ये अपसाइड सस्टेन होगा। अब आपको उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, अभी बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, ये आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये 200 के नीचे नहीं जाएगा, कभी सम फाइंड ए स्ट्रक्चर के हिसाब से वैल्यूएशन फंडामेंटल मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, उसके हिसाब से 330-35 तक के रेंजेस तो बनते हैं। जी, और सुमेश अगर कहीं इन्होंने मतलब वैसे तो ये लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, लेकिन अगर कहीं इनके अंदर धुक-धुकी बढ़ जाए कि भई घाटा हो रहा है, अगर ये सोचे कि भई शॉर्ट टर्म में ही मुझे मैनेज करना है, तो उसके लिए इनके लिए मतलब वो सीमा रेखा क्या होनी चाहिए जिसके नीचे फिर इनको अपना घाटा बचाना है? ट्रेडर के हिसाब से 230 के नीचे बाहर आना चाहिए और लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 200 के नीचे ही बाहर आना चाहिए। ये 2 लेवल सामने थ्योरेटिकली दिखते हैं मुझे। जी, बिल्कुल। तो सूरज, आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से दोनों लेवल मैंने सोमेश जी से पूछ लिए और जैसा उन्होंने जी। बताया कि अंत में फैसला आपको खुद ही करना है और सोमेश जी ने जितनी बातें कही, हो सकता है उसमें आप नए निवेशक हैं तो सारी बातें आपको इकट्ठा नहीं समझ में आई होंगी, तो आप इसे आराम से फुर्सत में 2-3 बार सुनिएगा। कहीं कुछ शब्द होंगे जैसे मल्टीपल उन्होंने कहा, तो उसका मतलब होता है पीई मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। उसका मतलब हम ये समझते हैं कि कोई कंपनी कितनी सस्ती या महँगी है, उसका शेयर कितना सस्ता या महँगा है। वो सब चीज़ें आप देखेंगे, समझेंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ा गूगल पे भी पढ़ाई-लिखाई कर लीजिए। गूगल पे भी आजकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं खोजने पर। वहाँ ना समझ में आए, आप वापस हमसे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके पूछ सकते हैं समझने के लिए कि भई ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्या इसका मतलब होता है। फिलहाल अभी इस एमआरपीएल के बारे में सोमेश जी ने दोनों तरह से आपको बता दिया। अगर छोटे समय में आपके मन में डर लगने लगे कि घाटा बढ़ रहा है, क्या करें? तो आपको क्या लेवल ध्यान रखना है? अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं 2 साल, 3 साल, उस तरह का लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल, 3 साल आप लेकर चलिए। वैसा इंतज़ार अगर आप कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या लेवल ध्यान रखना है? ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कोई जी सर। चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया सर, क्लियर है। नहीं, तो बहुत राजेश जी धन्यवाद, इनको आप एक चीज़ जुड़े, और बहुत अच्छा समझा लगा। दीजिए। जी, जी, ज़रूर। सूरज देखिए लॉन्ग टर्म कैसे सोचा जाता है, इसमें बहुत बड़ा कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ से यस 20 साल देखेंगे तो 20 साल में आपकी दवाई की दुकान बंद नहीं होगी, ओके? जी। आप 20 साल देखेंगे तो 20 साल में कोई वॉशिंग मशीन यूज़ करना बंद नहीं करेगा, कुकर यूज़ करना बंद नहीं करेगा, गैस स्टव हाँ यूज़ जी। करना बंद नहीं करेगा, एसी यूज़ करना बंद नहीं करेगा, कोई यस सर। घर बनाना बंद नहीं करेगा, कोई घर में जी। फर्नीचर लगाना बंद नहीं करेगा। आप ना जी अपने सर। विंडो से बाहर निकल के देखिएगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जो कि अगले 10-20 साल तक हमको चाहिए ही जीने के लिए। वो चीज़ें कभी ओके। बंद नहीं होंगी, आपके बड़े बैंक कभी बंद नहीं होंगे। तो यस ऐसी सर। चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में एग्ज़िस्ट कर पाएँ, वैसी चीज़ों से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। ये तेल, डीज़ल छोड़ दें। सर एक जी, क्वेश्चन था मेरा। जी, बोलिए। केमिकल इंडस्ट्रीज हैं फ्यूचर में, इनमें कैसी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? अभी केमिकल के बारे में बात हुई है, आप जुड़े उससे ठीक पहले बात हुई है, हाँ, तो फिर वही चीज़ें लास्ट दोहराव टाइम होगा। हाँ, लास्ट आप टाइम मैंने वापस अभी सुना था वो आशीष गर्ग जी में, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा। कोई बात नहीं, अभी केमिकल पे थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, आप जुड़े उससे ठीक पहले, तो आप उसे वापस सुन लीजिएगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते ओके। हैं, आप जुड़े, बहुत-बहुत ओके धन्यवाद सर, आपका। थैंक यू। जी। थैंक यू।